Hello student, welcome back to the class. I hope you all are going good and I am also good. So today we are going to start a new chapter and that is about our earth. My favorite topic. Earth is my favorite because we are living on earth. We are having so much things from the earth and it is my favorite topic ever. ये मेरा favorite topic रहता है. आपका कौन सा है ये आप मुझे ज़रूर से बताएंगे. So let's start it without any delay. First we have a fact file. Earth is the third planet in the solar system. So you all know about the solar system. We have a sun and the another 8 planets. They are line up in their orbit. वो अपने orbit में रहते हैं और sun को revolve करते हैं. ठीक है. So Earth is the third planet that revolves around the sun. Warm up. Paste picture of your house and your planet. So you have to paste your picture of your house and then your planet like earth. The earth, we all live on earth. जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम अर्थ पर रहते हैं. We also share the earth with other living beings like animals and plants. और हम अपनी अर्थ को animals और plants के साथ भी share करते हैं, right? This is the only planet which supports life. This is because ये सिर्फ एकमात्र ऐसा प्लैनेट है जहाँ पे लाइफ पॉसिबल है. इसके अलावा कोई हमारे सोलर सिस्टम में ऐसा प्लैनेट नहीं है जहाँ पे लाइफ सपोर्टिंग चीज़ें लाइक हमें एयर मिल सके, हमें वाटर मिल सके, हमें ऑक्सीजन मिल सके. ऐसे लाइफ सपोर्टिंग चीज़ें वहाँ पे नहीं है. This is because it gets heat and light from the sun. इसे heat और light मिलती है sun से. It is surrounded by a layer of air called the atmosphere. और इसके चारों तरफ हवा की लेयर है जिसे atmosphere कहते हैं. About 3/4 of the earth is covered by water and 1/4 is land. 3/4 earth is covered by the water. पानी से घिरी हुई है और 1/4 जो land है वो है land part. Living beings need both water and air to live. लिविंग बींग्स को पानी और हवा दोनों ही चाहिए होते हैं. ऑल्सो दे नीड लाइट एंड वार्मथ ऑफ द सन फॉर एनर्जी. और हमें लाइट और वार्मथ भी चाहिए होते हैं सन से ताकि हम एनर्जेटिक रह सकें. शेप ऑफ द अर्थ. इफ़ यू स्टैंड इन एन ओपन फील्ड और on a seashore you will see the earth appears flat. ठीक है. जब आप खुले मैदान में खड़े हो जाएंगे या सी शोर पे समुद्र के किनारे पे खड़े हो जाएंगे सो आपको लगेगा कि अर्थ जो है वो एक फ्लैट है. ठीक है. यू विल सी द अर्थ इज फ्लैट. आप देखेंगे कि अर्थ फ्लैट है. नो वंडर पीपल लॉन्ग अगो वर अफ्रेड टू ट्रैवल फार. पहले के टाइम के जो लोग होते थे वो दूर दूर ट्रैवल करने में बहुत डरते थे. दे फियर दे वुड फॉल ऑफ द एड्स. उनको ऐसा डर लगता था कि वो एड्स पे पहुंच जाएंगे, यानी किनारे पे पहुंच जाएंगे और फिर गिर जाएंगे. ठीक है. कि अर्थ फ्लैट है और वो किनारे पे पहुंचेंगे और फिर गिर जाएंगे. ठीक है. देन सम इंटेलेक्चुअल्स लाइक एरिस्टोटल एंड कोपरनिकस थॉट डिफरेंटली. फिर कुछ इंटेलेक्चुअल्स लोग हुए, काफ़ी समझदार लोग हुए. उन्होंने बहुत कुछ सोचा, बहुत कुछ जाना और जिनके नाम थे एरिस्टोटल एंड कोपरनिकस. उन्होंने डिफरेंटली सोचा. दे सेड दैट द अर्थ इज़ नॉट फ्लैट. उन्होंने कहा कि अर्थ फ्लैट नहीं है. इट वॉज राउंड लाइक अ बॉल. ये बॉल की तरह गोल है. इट हैज़ नो एड्स. इसका कोई एड्स नहीं, इसमें कोई किनारा नहीं है. About 500 years ago, 500 साल पहले तकरीबन Ferdinand Magellan and the Portuguese sailor set out with a fleet of ships on a long journey. ठीक है. तो Ferdinand Magellan और the Portuguese sailor जो थे, पोर्तुगीज जो शिप सेल करते थे वो लोग एक लंबी जर्नी पे निकले. ठीक है. He begins his journey from Spain and sailed west. ठीक है. और उन्होंने अपनी जर्नी स्पेन से स्टार्ट की और वेस्ट की तरफ वो गए. He kept on sailing the same direction. उन्होंने सेम डायरेक्शन में सेल करते गए, मतलब वेस्ट में ही जाते गए, कहीं नहीं मुड़े. ठीक है. इन अबाउट 3 years, तकरीबन 3 साल बाद ही रीच द सेम प्लेस फ्रॉम वेयर ही हैड बिगन. 3 साल बाद चलते शिप को सेल करते वापस से उसी जगह पे आ गए जहाँ से उन्होंने चलना शुरू किया था. ठीक है. दिस प्रोवाइड दैट द अर्थ हैज़ नो एड्स बट वॉज राउंड लाइक अ बॉल. तब उन्हें पता चला कि अच्छा अर्थ का तो कोई एड्स है ही नहीं, कोई किनारा नहीं है, ये एक बॉल की तरह है. बॉल का कोई किनारा होता है, आप बॉल को ले उसके एक एड्स ढूंढो, नहीं मिलेगा. ठीक है. देन एक्चुअली द अर्थ इज राउंड लाइक एन ऑरेंज स्लाइटली फ्लैट एट द टॉप एंड द बॉटम. तो अर्थ जो हमारी है वो राउंड है, ऑरेंज की तरह. ऑरेंज देखा होगा आपने. ठीक है. राउंड है ऑरेंज की तरह और टॉप और बॉटम से ऐसे कैसी है, फ्लैट है. और टॉप से और बॉटम से फ्लैट है और बीच से वो राउंड है. ठीक है. ऑरेंज की शेप में है. Then you can see the map here.
ठीक है। देन फैक्ट फाइल, देयर इज़ अ प्लेंटी ऑफ वाटर ऑन अर्थ, अर्थ पे बहुत सारा पानी है। नियरली 70% ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर, तकरीबन 70% जो अर्थ सरफेस है वो पानी से घिरा हुआ है। दिस मेक्स इट अपीयर ब्लू व्हेन सीन फ्रॉम स्पेस, इसीलिए जब हम स्पेस से अर्थ को देखते हैं तो ये ब्लू दिखाई देता है। इट इज़ कॉल्ड ऑल्सो अ ब्लू प्लैनेट, और इसे ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है। द हॉरिजॉन stand on a flat land and looks as far as the eyes can see. हॉरिजॉन मीन्स जब आप एक फ्लैट लैंड पे खड़े हो और जितनी दूर तक आप देख सकते हैं उतना दूर आप देख रहे हैं। यू विल फाइंड द लैंड एंड द स्काई आर मीटिंग एट प्लेस, तो आप देखेंगे कि बहुत दूर 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 देखने के बाद आपको ऐसे लगेगा कि धरती और आसमान ऐसे मिल रहे हैं। यू कैन सी द पिक्चर्स ऑल्सो कि बहुत दूर दूर तक आपको ऐसे मिलेगा कि अब धरती और आसमान ऐसे मिल गए हैं, ठीक है। दिस इज कॉल्ड द लैंड हॉरिजॉन, और इसे ही बोलते हैं लैंड हॉरिजॉन। सिमिलरली इफ़ यू स्टैंड एट सी बीच, ऐसे ही आप सी बीच पे खड़े होंगे, सो एंड सी द सी एज फार एज पॉसिबल, आप जितना दूर तक सी को देखेंगे, जितना दूर तक आपकी नज़रें जा रही है वहाँ तक आप सी को देखेंगे, यू विल फाइंड द सी एंड द स्काई आर मीटिंग, तो आप देखेंगे कि सी और स्काई मिल रहे हैं, ठीक है। दिस इज कॉल्ड द सी हॉरिजॉन at a place and this is called the sea horizon, और इसको हम sea horizon कहते हैं। Actually the sky and the land or the sky and the sea never meet, इसका ये कारण इस एक्चुअली क्या होता है कि स्काई और लैंड कहीं नहीं मिलते, स्काई और सी भी कहीं नहीं मिलते हैं, ठीक है। इट जस्ट सीम्स दैट वे, वो बस ऐसा लगता है कि जब दूर दूर तक देखते हैं तो ऐसा लगता है कि ऐसा हो रहा है, मिल रहा है, लेकिन नहीं मिलते हैं। द हॉरिजॉन मूव्स अवे फ्रॉम अस एज वी मूव्स टूवर्ड्स, जब हॉरिजॉन हम मूव्स अवे, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो हॉरिजॉन दूर जाता जाएगा। मतलब अगर हम लिटरली वो जगह ढूंढेंगे जहाँ पे हमें लग रहा है कि धरती और आसमान मिल रहे हैं, तो वो जगह जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वो उतना ही हमसे दूर जाता जाएगा, वो जगह कभी भी नहीं आएगी। दिस इज बिकॉज अर्थ इज राउंड इन शेप, क्यों ऐसा क्यों है? क्योंकि अर्थ शेप में राउंड है। फैक्ट फाइल, द कोस्ट गार्ड प्रोटेक्ट्स द कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया, कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया जो कि समुद्र के किनारों को कोस्ट लाइन बोला जाता है, वो कोस्ट गार्ड द्वारा प्रोटेक्ट की जाती है। द कोस्ट, द प्लेस वेयर द लैंड एंड द सी मीट इज कॉल्ड कोस्ट, जहाँ पे कोस्ट और सी, लैंड और सी दोनों मिलते हैं, इज कॉल्ड द कोस्ट लाइन। द स्काई विच सराउंड द अर्थ ऑन ऑल साइड्स, स्काई ने हमारी अर्थ को चारों तरफ से घेरा हुआ है। इज नॉट अ ब्लू रूफ, वो ऐसा ब्लू नहीं होता है देखने में। इट इज ओनली एन एम्प्टी स्पेस इन द यूनिवर्स, सो ये सिर्फ एक एम्प्टी स्पेस है, खाली जगह है यूनिवर्स में। हमें ऐसा लगता है कि हम अर्थ पे, और अर्थ का जो रूफ है, अर्थ की जो छत है वो क्या है, ब्लू ब्लू स्काई है, लेकिन वो ऐसा नहीं है, वो एम्प्टी स्पेस है यूनिवर्स में, ठीक है। द सन, द स्टार्स एंड द मून आर सेलेस्टियल बॉडी इन दिस एम्प्टी स्पेस, sun, star, moon are the celestial body that we can see by our eyes in this empty space in this universe. Our earth is also one such body, और हमारी अर्थ भी एक celestial body है। Then we have let's memorize, intellectuals, very learned people, बहुत ज़्यादा सीखने वाले लोग। Horizon, a place where the sky and the sea appears to meet, warmth, heat. Quick glance, the earth is home to all living beings. A layer of air called the atmosphere surrounds the earth. Ferdinand Magellan proved that the earth was round, and the land and the sky, or the sea and the sky, appear to meet at the horizon. Then we have let's answer. Quickly you will answer me, I will question you, then take the correct option. All living things need this to live. सबको जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए? टॉयज चाहिए, राइट? बुक्स चाहिए, एंटरटेनमेंट और एयर। वी नीड एयर टू लिव, ओके। सो यू विल टेक द एयर वन एंड रेस्ट ऑफ द tick marks you will do it by your own. Then write T for true and F for false statement. The earth is a huge ball of burning gases. No, it's not. The sun is a huge ball of burning gases, not the earth. So you will write F in the first box. And the next we have write short answers. Short answers में आपको बताना है what is mean by the atmosphere. Atmosphere क्या है? तो हमारी अर्थ के चारों तरफ जो एयर की लेयर है उसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। And answer the following question. What do we call the earth our home planet? Why do we call the earth as our home planet? हम अपने अर्थ को होम प्लानट क्यों कहते हैं? So because we lives on earth, we all living being, ये हम सब all living beings का घर है, इसलिए हम इसे होम प्लानट कहते हैं। Then hots, why is sea
water unfit for human consumption because it is too salty and it is not good for health, because all the sea creatures are dump their excretions part in the sea itself, so it is not good for human health and human consumptions. Then fun to do. An astronaut is a person who goes into space, fill in the blanks with the help of the given pictures. So astronauts वो होते हैं जो स्पेस में जाते हैं, ठीक है, जो स्पेस में जाते हैं, स्टडी करते हैं, सेलेस्टियल बॉडीज़ के बारे में स्टडी करते हैं. सो ही वॉज द फर्स्ट इंडियन टू गो टू इनटू द स्पेस. सो फर्स्ट इंडियन रहे राकेश शर्मा. शी वॉज द फर्स्ट इंडियन born woman to go to into the space. She is the Kalpana Chawla. Then we have rearrange the letter to know the names of the continents of the earth. So you have to rearrange these 7 continents names in this blanks. Then let enhance our social skills. If you are going towards the southern India, southern part of India, which oceans you would came across. अगर आप southern part of India में जाएंगे तो आप कौन सा sea across करेंगे? Tick the correct option: Pacific, Indian, Arctic, Atlantic. So it will be Indian Ocean is the correct answer. So I hope children you will really enjoy the chapter and you learn many more new things from the chapter 2. Now you will practice it at home by yourself.